वेलकम डियर स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं विषय गणित के असाइनमेंट का हल यहाँ दिया जा रहा है। प्रश्न पहला देखेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप पहले चार्ट ऐसा बना लीजिए। राज्यों की संख्या को F से प्रदर्शित करते हैं और मध्यमान जो है उच्च सीमा और निम्न सीमा, जो ये वर्गांतर दिया गया है 0-10 का आधा 5, 10, 20, 30, 30 का आधा 15, 20 और 30, 50 का आधा 25। इसी प्रकार 10-10 बढ़ा करके हम x का मान निकाल लेते हैं। फिर इस f और x का गुणा करते हैं तो मिलता है 9 पंचे 45, 15 11 में 165। इसी प्रकार f और x के सभी पदों का गुणा कर लेंगे। आवृत्ति f को जोड़ने पर ये कुल मिला 80, जिसको सिग्मा fi कहते हैं, और fi xi का गुणा करने पर जो प्राप्त हुआ वो 2630 है। फिर समांतर माध्य के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi का मान आया था 2630 और सिग्मा fi है 80। भाग देने पर हमको मिलता है 32.875। दूसरा प्रश्न देखेंगे, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है। सारणी दिया गया है और प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करें। तो प्राप्तांक का कॉलम बना लेंगे, विद्यार्थियों की संख्या जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर संचयी आवृत्ति CF निकालते हैं। ये निकालेंगे, जैसे पहला आवृत्ति F बराबर 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। 12 और 1 को जोड़ा 13, 13 और 24 को जोड़ेंगे 37, 37 और 32 को जोड़ा 69, 69 प्लस 10 79, 79 प्लस 84। ये n जो होता है कुल आवृत्ति है। फिर हम यहाँ माध्यिका संख्या निकालेंगे, जिसके लिए n/2 फार्मूला है। तो 84/2, तो 42 जो है 37 में तो आएगा नहीं, 69 के अंदर है, तो 42 संचयी आवृत्ति 69 में शामिल है, अतः माध्यिका वर्ग ये 30-40 हो जाता है। उस आधार पर L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 30, L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, F माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, कैपिटल F माध्यिका वर्ग से पूर्व तक संचयी आवृत्ति, यानी ये वाला जो है कैपिटल F है और 32 जो है स्मॉल f होगा। फिर माध्यिका का फार्मूला लगा देंगे, L1 प्लस कोष्टक में n/2 माइनस f अपॉन f, छोटा कोष्टक में L2 माइनस L1। सभी मानों को वहाँ रखिए और सरल कीजिए। ठीक, तो ये आ जाएगा 30 धन 5 गुणित 5/16 है ये, 30 धन 25/16 और 25 को 16 से भाग देने पर 1.53 आएगा। 30 धन 1.53 जोड़ेंगे तो 31.53। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या दी गई है। हल करते समय पुनः सारणी को एक बार बनाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा सारणी है उसमें सबसे बड़ी आवृत्ति 16 है, इसलिए बहुलक वर्ग 100 और 150 होगा। उसको इस प्रकार लिखें, चूँकि अधिकतम आवृत्ति 16 है अतः बहुलक वर्ग 100 150 होगा। फिर ये बहुलक का सूत्र है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, छोटा कोष्टक में L2 माइनस L1, जिसका अर्थ क्या होता है, L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये लिख करके 100 लिखिए। L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा 150, F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति जो कि यहाँ हमारे पास 16 था, F0 बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की आवृत्ति, पूर्व वर्ग की आवृत्ति यानी 16 के पहले 5 है, इसको F0 बोलते हैं, और 16 के बाद ये 12 है जिसको हम F2 कहेंगे। ठीक, तो ये F2 निकाल देंगे, बहुलक वर्ग के बाद वर्ग की आवृत्ति। फिर फार्मूला में सभी मानों को रख दीजिए और सरल कीजिए, तो इसका आंसर मिल जाता है 136.66। प्रश्न क्रमांक 4 में पुनः माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अभी समझाया गया था, एक बार फिर से वही सवाल है, देख लीजिएगा, नोट करेंगे।
कक्षा 10वीं गणित विषय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का यदि आपको अध्ययन करना हो तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके रखिए। इसके बाद सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आ गया 26। 5वें प्रश्न में पुनः बहुलक पूछा गया है, जिसका हल इस प्रकार से है, देखिएगा। फार्मूला में मान रख देंगे और सरल कर दीजिए। आंसर आ जाएगा 26.875।